बोल दूं, भले कितने भी सेटिंग कर लो, अगर इसकी वजह से अगर हमारे देश को कुछ हुआ है, उसको एकदम बीच चौराहे पे लटका के पूरे जनता के हवाले कर दिया जाए, भले कहीं ना कहीं हो ना हो ये घुसपैठ है। क्योंकि मैं इस पे हमेशा सवाल उठाती रहूंगी जब तक वो कस्टडी में नहीं जाती है, जब तक मेरा उतना ही हक इस देश पे है जितना औरों का है। जितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का इस देश पे हक है ना, उतना हक मेरा भी है। वो बोल रही है कि भारत को तो बर्बाद कर दूंगी या जो भी, अगर ऐसा शब्द कोई उपयोग कर रहा है तो उस रिकॉर्डिंग की जांच क्यों नहीं हुई? जांच होनी चाहिए, भले वो सीमा हैदर हो या कोई और हो, लेकिन ये शब्द हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि इस भारत को बर्बाद कर देंगे? आखिर वो रिकॉर्डिंग भारत में चल कैसे रहा है? तो आप बताइए, एक कबूतर उड़ के आता है, उसको हम तुरंत डिटेन कर लेते हैं कि पाकिस्तानी कबूतर है। अरे पाकिस्तानी इंसान यहाँ आ रहा है तो आप उसको, कबूतर कुछ नहीं करेगा, पक्षी है ना, वो क्या करेगा? करने वाला तो इंसान है। उन लोगों को भी मैं कहूंगी जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तानी भाभी आई है, अरे जितना हाथ उस औरत का होगा ना इस देश को बर्बाद करने में, उतना ही हाथ उन लोगों का भी होगा जो पाकिस्तानी भाभी और खुश हो रहे हैं कि हमारे धर्म को अपना लिया। मैं बस एक अनुरोध करती हूँ कि हमारे देश में कुछ भी गलत होता है उस पर जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आखिर सीमा हैदर पे क्यों नहीं? क्या हम उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं कि नहीं 6 महीना रुक जाओ? नहीं, एक और बम अटैक हो जाएगा। जो अपने मुल्क की नहीं हुई भैया, वो हमारे मुल्क की कहां से होगी? मैं बार-बार बोल रही हूं। सीमा हैदर नाम की लड़की पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल के रास्ते भारत में घुसती है और यहाँ पे आने के बाद मीडिया में खूब सारा जो है उसका सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों में प्रचार किया जाता है कि सचिन से प्यार है और सचिन के प्यार के लिए वो पाकिस्तान से भारत तक का सफर जो घर द्वार अपना बेचकर भारत में आई है। हमारे साथ एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट रूपम जी हैं, इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आपके दर्शकों को भी शुक्रिया जो मुझे सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं लॉ स्टूडेंट हूं और एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और समर्पण फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूं। सीमा हैदर को किस रूप में देखती है? क्योंकि सचिन वीडियोस में भी वो साधारण सा चुपचाप बैठा हुआ शांत स्वभाव का लड़का है, और सीमा हैदर इतने कहती है कि 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी हूं मैं, और 5वीं क्लास की पढ़ी लिखी लड़की जो है कहीं ना कहीं फराटेदार इंग्लिश में बात करना जानती है, हिंदी में इतने अच्छे से बात करना जानती है, जबकि पाकिस्तानियों का उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है हिंदी जो है नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो सीमा हैदर जो नाम अभी देश में गूंज रहा है, सीमा हैदर पे मुझे, मैं डे 1 से इसके खिलाफ हूँ। सारा लोग गाना बना रहा है कि भाभी आई है, पाकिस्तानी दुल्हन जो है भारत में हिंदू धर्म को अपना लिया गया है। क्योंकि हमारे देश के लोग ना बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत हमारे देश के जो नागरिक है वो बहुत दिलदार होते हैं, सबको पनाह दे देते हैं अपने यहाँ। क्योंकि यहाँ पे तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक जगह रहते हैं। हमारा सिर्फ भारत देश ऐसा है जहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी के लोग एक ही देश में रहते हैं और अलग अलग कल्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये यूनिक पर्सनालिटी हमारे देश का है और हम अपने देश को रीच इन कल्चर भी जानते हैं जैसा, और बाहर के देशों में भी ये है कि भारत में जो है कल्चर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट, कल्चर को, संस्कृति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो उस दरमियान जो हम सीमा हैदर को देख रहे हैं, जहां हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, वही पाकिस्तान से आती है एक महिला और कहती है कि मैं सीमा हैदर हूं, सचिन से प्यार कर बैठी हूं और हिंदू धर्म भी अपना लेती है, तुरंत जय श्री राम के नारे, और जो कि बोलती है कि मैं 5वीं पास हूं। लेकिन शक के घेरे में मेरे नज़र में, मेरे अनुभव से तब आती है जब ये कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ, लेकिन आता है फराटेदार अंग्रेजी। भाई हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं जो फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो ना हो ये घुसपैठ है। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, आप बताइए 5वीं पास लड़की आखिर इतना जो देश की सीमा को जो क्रॉस करके चुपके से भारत की सीमा को लांघती है, कि दुबई से होते होते नेपाल, तो कहाँ से, अब तो वही जानेगी कितनी बात उसमें उसकी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो तो वही जानेगी। लेकिन मैं इस पे हमेशा सवाल उठाती रहूंगी जब तक वो कस्टडी में नहीं जाती है, जब तक उसको ये प्रूफ ना कर दिया जाए कि सच में ये प्यार के लिए ही भारत आई है। मैं बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे तुम होती कौन हो टॉलरेट ना करो और ना करो। मैं इस देश की आजाद नागरिक हूँ, इस देश की नागरिक हूँ, मेरा उतना ही हक इस देश पे है जितना औरों का है। जितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का इस देश पे हक है ना, उतना हक मेरा भी है, और मैं देश की आजाद नागरिक हूँ। इसलिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, मैं आवाज उठाऊंगी, रूपम आवाज उठाएगी। लेकिन मैं सचिन के घर गया था, सीमा हैदर के घर, तो पिछले 3 दिनों से सीमा हैदर जो है मीडिया के सामने नहीं आ रही है। वो उसके घर वाले जो है बता रहे हैं कि वो घर में नहीं है, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, और फिर भी जो है वो सीमा बाहर नहीं मीडिया के सामने आ रही। तो कहीं अब सीमा डर तो नहीं गई है कि मीडिया के सामने कहीं कुछ खुलासा ना हो जाए गलती से भी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग सुनी हूँ जिसमें वो किसी से बातें कर रही है, वो कौन है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन वहां पे एक सवाल उठ रहा है, उसमें वो बोल रही है कि भारत को तो बर्बाद कर दूंगी या जो भी। अगर ऐसा शब्द कोई उपयोग कर रहा है तो उस रिकॉर्डिंग की जांच क्यों नहीं हुई? जांच होनी चाहिए, भले वो सीमा हैदर हो या कोई और हो, लेकिन ये शब्द हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि इस भारत को बर्बाद कर देंगे? आखिर वो रिकॉर्डिंग भारत में चल कैसे रहा है? पब्लिक डोमेन में पूरा चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग छा रहा है, तो उस पर तो मैं सवाल खड़ा करूंगी ना। बोलती है 5वीं पास है, लेकिन इसको ट्रेंड करके भेजा गया हो वहां से, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं बस मांग कर रही हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करी कि वो घुसपैठ ही है, हो सकती है कि घुसपैठ है। उसको अभी जेल में होना चाहिए था, वो घर में रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। घर वाले जो है, आप बताइए, एक कबूतर उड़ के आता है, उसको हम तुरंत डिटेन कर लेते हैं कि पाकिस्तानी कबूतर है। अरे पाकिस्तानी इंसान यहाँ आ रहा है तो आप उसको
कबूतर कुछ नहीं करेगा, पक्षी है ना, वो क्या करेगा, करने वाला तो इंसान है। कहते हैं ना सांप से भी ज्यादा जहरीला इंसान ही होता है। पुलिस कस्टडी में कहीं ना कहीं सीमा हैदर को रखना चाहिए। अरे उन लोगों को भी मैं कहूंगी जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तानी भाभी आई है, अरे जितना हाथ उस औरत का होगा ना इस देश को बर्बाद करने में, उतना ही हाथ उन लोगों का भी होगा जो पाकिस्तानी भाभी और खुश हो रहे हैं कि हमारे धर्म को अपना लिया। अरे अगर ऐसी महिलाएं हमारे धर्म को अपनाती है तो हमारा धर्म बदनाम होगा, हमारा मुल्क बदनाम होगा। जो अपने मुल्क की नहीं हुई वो हमारे मुल्क की क्या होगी? आप बताइए, क्या आप और हम अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान जाने के लिए कभी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं उससे देश का गद्दार मानती हूँ, और देश का गद्दार मानते हुए मैं कहती हूँ उस पर जांच बैठा है। और ये सचिन अभी एक और मैंने रिकॉर्डिंग है, वो तो साक्षात वो उसकी तो पुष्टि होती है भाई, किसी न्यूज चैनल पे उसने मारा है और वो बोलती है कि मैं सब बर्बाद, वो बोलता है सब बर्बाद कर दूंगा। आखिर ये जो वर्ड बोला गया, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, आखिर ये शब्द से क्या निकलता है? हम छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं, क्यों? और मैं इसमें सरकार को भी निशाना साध रही हूँ, डायरेक्ट बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि सरकार मेरे से बनती है, हम जनता से बनती है, आप अकेले सरकार नहीं बना सकते। और कस्टडी में लीजिए, अनुरोध करती हूँ। मैं किसी के खिलाफ, किसी के ऊपर वक्तव्य देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस एक अनुरोध करती हूँ कि हमारे देश में कुछ भी गलत होता है उस पर जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आखिर सीमा हैदर पे क्यों नहीं? क्या हम उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं कि नहीं 6 महीना रुक जाओ? नहीं, एक और बम अटैक हो जाएगा तो फिर हम एक्शन लेंगे। सीमा हैदर जो है इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करना जानती है, हिंदी में बात करना चाहती है, जबकि पाकिस्तानी कोई भी जो है इतना अच्छा हिंदी बोलना नहीं जानता है। तो इस पे सीधा सीधा जो है शक का दायरा, वो शक कैसे नहीं आएगा? आप बताइए, चोर को ही ना साबित करना पड़ता है कि हम चोर नहीं हैं। वो हर वक्त सब जगह वो सो कॉल्ड श्री राम का टांग के आ जा रही है, श्री राम का नारा लगा रही है, तुलसी का पूजा कर रही है। जो अपने मुल्क की नहीं हुई भैया, वो हमारे मुल्क की कहां से होगी? मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये अगर ये सारा कांड कर रही है ना, मैं कांड बोलूंगी जस्ट बिकॉज की क्योंकि शक की निगाह में है हमारे वो, और ये शक की निगाह में ऐसे गई है। और मैं इसको कांड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो सही होती है तो सचिन जो उसको बहुत दिखा रहा था कि मेरी पत्नी बन गई है, बहुत प्यार करते हैं, उसको वो मारी चेहरे पे, वो फिर गुस्सा हो गया। जब अभी ये हालत है, 1 ही महीने में ये हालत है, तो सोच लीजिए ये प्यार हो ही नहीं सकता ना इस तरीके का। अरे भैया, सोशल मीडिया का प्यार प्यार होता है। हाँ, एक और सूत्रों से पता चला है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सूत्रों से पता चला है कि पहले भी सीमा हैदर लखनऊ में एक लड़के से संपर्क की थी। मतलब पहले सीमा हैदर जो लखनऊ के एक लड़के से संपर्क की, लेकिन वहाँ काम बना नहीं। तो ये सचिन को देख के समझ में नहीं आ रहा है कितना मतलब गरीब घर मतलब ये पहले से जो है सेटिंग कर रही थी भारत में आने का, कहीं ना कहीं सचिन मिल गया। हाँ, तो एक बात मैं बोल दूं, भले कितने भी सेटिंग कर लो, अगर इसके वजह से अगर हमारे देश को कुछ हुआ है तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उसको कड़ी से और फांसी वासी नहीं, उसको एकदम बीच चौराहे पे लटका के पूरे जनता के हवाले कर दिया जाए। भले लॉ सब कुछ कहता है, आई नो, अब हम मर जाएंगे तो लॉ मेरे लिए कौन सा काम देगा क्या? भारत के साथ खिलवाड़ नहीं होना, भारत के साथ खिलवाड़ नहीं। एक बार आप मेरे साथ खिलवाड़ कर लीजिए, लेकिन भारत के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, भारत के नागरिक के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, उसके इमोशन के साथ आप खेलिएगा, तो फिर तो भारत की जनता ही पहले आपको कूटेगी। तो सीमा हैदर को तत्काल जो है वो अरेस्ट करना चाहिए। और जो मैं इसकी मांग शुरू से कर रही हूँ कि कम से कम 6 महीने तक उसे और उसके बच्चे को कस्टडी में रखा जाए। पाकिस्तानियों की तरफ से धमकी आ रहा है, वहां के सिंध के जो डाकू हैं उनकी तरफ से धमकी आ रहा है कि सीमा को वापस करो, वरना जो है 26/11 का मुंबई अटैक याद कर लो, उसी तरीके का अटैक फिर से भारत पे होगा। मेरा और भी आप देख लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 26/11 फिर से वापस कहीं ना इस देश में आ जाए। जो लोग सीमा को प्यार दे रहे हैं, सीमा को भाभी कह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अरे भाभी शब्द बहुत पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, और उस शब्द को हम क्यों बदनाम करें? एक ऐसी महिला जो अपने मुल्क की नहीं हुई, वो हमारे मुल्क की होगी। सीमा हैदर पर आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पहले मैं एक बात बोलूंगी कि सीमा हैदर पे जांच होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार बिल्कुल परिवार पे और सचिन पर भी, क्योंकि देखिए परिवार पे तो होना ही चाहिए। वो बच्चे को, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है, जैसा मैं सचिन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कहीं उसका भी फायदा उठा रही होगी सीमा हैदर कोई आतंकी गतिविधि में। बिल्कुल वो फायदा उठा रही है। अगर नहीं उठा रही होती तो जय श्री राम के नारे, तुलसी पूजा, ये दिखावा करना क्या जरूरी है? अरे आई थी अपना बंद कमरे में रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन सीमा हैदर जैसी लड़की हमारे हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश रच रही है, उसको रोका जाए। कैसा लगा ये खास वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।